बांग्लादेश में एक युवक की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई है। यह वाक्य सुनने में जितना छोटा है, इसके भीतर उतनी ही बड़ी त्रासदी छिपी है। बांग्लादेश के मयमनसिंह इलाके में दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक को भीड़ ने घेर लिया। भीड़ ने खुद को कानून मान लिया, जज मान लिया और जल्लाद भी बन गई। दीपू की हत्या कर दी गई। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, किसी भी तरह की हिंसा गलत है। अपराध साबित होने से पहले भी और अपराध साबित होने के बाद भी आम जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून अपने हाथ में ले लें। यह बात हम पहले भी कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे, क्योंकि जब भी भीड़ फैसला करती है तो न्याय नहीं होता, सिर्फ लाशें गिरती हैं, जान जाती है, नुकसान होता है। बांग्लादेश की इस घटना के बाद भारत की मीडिया, सरकार के लोग और सोशल मीडिया के प्रभावशाली चेहरे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं। निंदा होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। किसी भी देश में और किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ अगर भीड़ हिंसा करती है तो वह पूरी इंसानियत पर हमला होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल चुपचाप कोने में आकर खड़ा हो जाता है, क्या हमारी संवेदनाएं भी अब तय की जा रही हैं? क्या हमारी नाराजगी भी चयनित रहती है, चयनित हो रही है, चयनित होकर के आ रही है? जरा एक नजर देश के भीतर भी डालिए। केरल की इस घटना को देखिए। एक दलित व्यक्ति को बांग्लादेशी समझकर पीट पीट कर मार दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उसे शक के आधार पर पकड़ा गया। उसकी पहचान पर सवाल उठे और फिर भीड़ ने वही किया जो वो अक्सर करती है, फैसला सुना दिया। न कोई अदालत, न कोई सुनवाई। सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश की घटना पर आवाज क्यों उठी, सवाल यह है कि केरल की इस घटना पर वही आवाज क्यों नहीं उठी, क्यों नहीं उठ रही है? वही टीवी डिबेट में क्यों नहीं हो रहा है? वही नैतिक आक्रोश क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, हमने जो केरल सरकार से मांग किए थे, एसआईटी टीम गठित करना, मॉब लिंचिंग का जो धाराएं हैं वो, और SC ST एट्रोसिटी की धाराएं हैं वो, और जो कॉम्पनसेशन है पीड़ित परिवार को, वो ये सारी मांगे जो है रेवेन्यू मिनिस्टर और त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के दोनों जिला प्रशासन के सामने में हमारी मांगे स्वीकार किया गया है। और यहाँ से बॉडी को जो है छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए जो है हवाई जहाज़ की व्यवस्था भी किया जा रहा है। बांग्लादेश की घटना से किसी की वास्तविक संवेदना का आभास नहीं होता। हर बार की तरह इस बार भी इस घटना की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी ज्यादा दिखाई देती है। अगर सचमुच इन्हीं लोगों को मानवाधिकारों की चिंता होती, अगर सचमुच इन्हें जीवन की कीमत समझ आ जाती, तो केरल की इस हत्या पर भी उतना ही विरोध होता जितना कि बांग्लादेश की एक हत्या पर हो रहा है। लेकिन विरोध भी अब पहचान देखकर होती है, स्थान देखकर होता है। सूत्रों की माने तो आज भारत के लगभग हर राज्य में ऐसी घटनाएं रोज के आधार पर हो रही हैं। कहीं गाय के नाम पर, कहीं चोरी के शक में, कहीं भाषा और कपड़ों के आधार पर। पैटर्न वही है कि पहले अफवाह, फिर शक, फिर भीड़ और फिर मौत। आप राजस्थान की घटना को याद करिए। राजस्थान में नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया था। किन लोगों ने जलाया था? गौ रक्षा दल वालों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। बिहार में एक मुस्लिम व्यक्ति को पिछले ही सप्ताह भीड़ ने पीटा और वह जख्मी हो गया, जिसके बाद उनकी जान चली गई। कहीं मंदिर के कार्यक्रम में केले उठाने के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तबरेज अंसारी, जिसे चोरी के आरोप में पकड़ा गया, घंटों पीटा गया, धार्मिक नारे लगवाए गए और फिर उसकी मौत हो गई। वीडियो सामने आए, देश ने देखा, लेकिन कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। शायद यही सबसे डरावनी बात है, हमारा सामान्य हो जाना, सब चीजों को सामान्य सामान्य मान लेना, भोला बन जाना। अब जरा उस समय की बात करते हैं जब देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कि संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। शपथ ग्रहण की तस्वीरें थीं, बधाइयों का दौर चल रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयान करना शुरू कर चुकी थी। जमीन पर हालात अलग रुख ले रहे थे। फेयर प्लेनेट की रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के महज 1 महीने के भीतर ही देश के अलग अलग हिस्सों में कई लिंचिंग की घटनाएं सामने आईं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया हिंसा हुई। कहीं गाय तस्करी के शक में, कहीं चोरी के आरोप में। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन मामलों में न तो त्वरित न्याय दिखा और न ही वैसी राजनीतिक संवेदना जैसे कुछ दूसरी घटनाओं में देखने को मिलती है। अब आप जरा यहाँ रुककर सोचिए, अगर यही घटनाएं किसी और पहचान के साथ होती तो क्या प्रतिक्रिया वही होती जिस प्रकार की प्रतिक्रिया अभी देखी जा रही है? क्या टीवी स्टूडियो में वही शोर होता जैसा शोर अभी बांग्लादेश की इस घटना पर है? या फिर तब भी कहा जाता कि मामलों की जांच हो रही है?
अब बात करते हैं उस हिंसा की जो कैमरे में नहीं दिखती, उस हिंसा की जो सीमा पर होती है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में कई मुस्लिम नागरिकों को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के देश से बाहर ढकेल दिया गया। इन लोगों में से कई के पास भारतीय पहचान पत्र थे, उन्हें रातों रात घरों से निकाला गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई, गाड़ियों में भरकर सीमा तक ले जाया गया और वहीं छोड़ दिया गया। कुछ मामलों में लोगों को नदी या समुद्र पार करने के लिए मजबूर किया गया, कहा गया या तो पानी में उतर जाओ या फिर मारे जाओगे। सोचिए, आप भोली जनता सोचिए, एक इंसान जो खुद को भारतीय मानता है, उसे अचानक यह साबित करना पड़ता है कि वह इस देश का है, भारत का है, बिना अदालत, बिना वकील, बिना सुनवाई के। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह न सिर्फ अवैध है बल्कि अमानवीय भी है। यही बांग्लादेश की घटना और भारत की घटनाएं एक ही धागे से जुड़ जाती हैं। धागा है शक का धागा, धागा है भीड़ के अधिकार का, धागा है कानून के पीछे हटने का। बांग्लादेश में एक युवक को भीड़ ने मार दिया, भारत में कई लोगों को भीड़ ने मार दिया और कुछ को जिंदा ही देश से बाहर फेंक दिया गया। फर्क बस इतना है कि कुछ मौतें टीवी पर चलती हैं और कुछ चुपचाप सीमा पर दफन हो जाती है। इन घटनाओं को देखकर भी मुझे मालूम है कि मुसलमानों को परफेक्ट विक्टिम नहीं कहा जाएगा। देखिए, सिर्फ मुसलमान ही नहीं मरे, कुछ गैर नाम भी इसमें शामिल हैं। और फिर वही तर्क सामने आएगा कि कुछ जानें ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आधार तो यही है कि यही चयनित इंसानियत है कि तय कर दिया जाए कि किसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके जाने और आने का महत्व ज्यादा है। हर इंसान की जान एक जान है, चाहे वह मजदूर हो या मंत्री। बांग्लादेश में हुई घटना किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। भीड़ द्वारा किया गया न्याय न्याय नहीं होता, वह न्याय पर एक धब्बा होता है। जिस तरह से बांग्लादेश की घटना के बाद भारत की सोई हुई महान जनता जागी है, उम्मीद है कि यह जागरण अस्थायी होगा। उम्मीद है कि यह सिर्फ सीमाओं के पार नहीं रुकेगा। किसी इंसान को भीड़ घेर लेगी तो आवाज उठेंगे, इसी देश से उठेंगे, पहचान देखकर नहीं बल्कि इंसान समझकर, इंसानियत के नाते। क्योंकि अगर आज भी हम यह तय करेंगे कि किस मौत पर शोर मचाना है और किस पर चुप रहना है, तो याद रखिए कल यह फैसला कोई और करेगा और तब शायद बारी हमारी आपकी होगी। आप इस वीडियो को यहीं पर अंत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये कोई वीडियो का अंत नहीं है। यह एक सवाल की शुरुआत है कि क्या हम हर हिंसा के खिलाफ खड़े होंगे या सिर्फ उस हिंसा के खिलाफ जो हमें सूट करती है। न्याय चुनिंदा नहीं होता, संवेदनाएं भी चुनिंदा नहीं होनी चाहिए और इंसान की जान कभी भी कहीं भी राजनीति से सस्ती नहीं होनी चाहिए। आप महान जनता इस बात को बहुत बेहतर और बखूबी समझते हैं। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। मैं हूं रियाज हैदर। धन्यवाद।